देखो प्रश्न है ना कि दी गई आकृति में मतलब ये जो आकृति बनी हुई है ना, तो दी गई आकृति में पी क्यू वृत्त की जीवा है। तो ये जो पी क्यू लाइन है ना, ये वृत्त की जीवा है। तथा पीटी, ये जो ये पीटी दिख रहा है ना, तथा पीटी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। यानी ये जो बिंदु पी है इसके ऊपर ये पीटी स्पर्श रेखा है। और क्यू पी टी 60 डिग्री का है। तो क्यू पी टी ये 60 डिग्री का ये वाला, ठीक है। तो पी आर क्यू का मान ज्ञात करो। तो हमें निकालना है पी आर क्यू, हमें पी आर क्यू इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका पी आर क्यू का मान निकालना है। तो लिख दोगे कि हम जानते हैं कि जो ये केंद्र से मिलाते हैं ना स्पर्श रेखा को, तो जो केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो ये त्रिज्या होती है, ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 में से इतना हिस्सा क्या है, क्यू पी टी 60 है। तो 60 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और एक ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, तो ये बराबर होती है त्रिज्याएं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा। और ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, तो 180 में से 30 30 60 घट जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो जो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि केंद्र पे जो बना कोण होता है ना, ये वाला केंद्र पे जो बना कोण होता है, ये वृत्त के जो शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। इसका दुगना होता है। तो सेम ऐसे ही ये 120 है तो इसके पीछे वाला एंगल निकालोगे तो केंद्र पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 में से 120 घट जाएगा तो ये 200। तो ये केंद्र पे बना है ना, तो ये केंद्र पे जो बना कोण है ये शेष भाग है, यानी इस कोण से दुगना होगा ये। तो ये कोण से दुगना होगा तो ये कोण इसका आधा हो जाएगा 240 का। तो ये आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना होगा। तो देखो अब कैसे करेंगे, तो पहले लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यानी ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पे लंब होगी। तो ओ पी टी 90 हो जाएगा। तो ओ पी टी क्या हो जाएगा, और ये जो ओ पी टी है वो इन दोनों कोण का जोड़ है। तो ओ पी क्यू और जमा क्यू पी टी, तो मैं लिख दूंगा ओ पी क्यू जमा क्यू पी बराबर 90। और ये हमारे 60 दिया हुआ था, ये रहा ना, ये 60 दिया हुआ था, ये उधर घट जाएगा तो ये 30 आ जाएगा बचा हुआ। और ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, क्योंकि ये त्रिभुज बना रहे हैं और त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज पीओ क्यू में ये दो भुजाएं बराबर है, ओपी और ओकी, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये 30 तो ये भी। और अगर किसी त्रिभुज में दो कोण पता हो तो तीसरा भी पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ क्या होता है 180। तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ पी क्यू में तीनों का जोड़ 180 कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो जब ये 120 आ जाएगा तो इसके पीछे जो कोण होता है इसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जो 180 से बड़े कोण होते हैं उन्हें प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए ना तुम्हें 360 में से यही वाला कोण 120 हटा दोगे तो 240 आ जाएगा। और ये साफ केंद्र पे बना है, तो केंद्र पे जो बना कोण होता है शेष भाग बने कोण का दुगना होता है। तो लिख दोगे हम जानते हैं कि केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग बने कोण का दुगना होता है। तो प्रतिवर्ती कोण यानी दुगना है, शेष भाग बने पी आर क्यू का दुगना है। तो ये केंद्र पे बना कोण है तो शेष भाग यही बचा, तो इसमें बना कोण ये है 120, इससे दुगना होगा। तो ये दुगना होगा और 2 के पारे से काट दोगे 120 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेंगे कि वृत्त है, ऐसे वृत्त है, इसके परिगत क्या बना है, यानी इसके बाहर चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना है। तो आपने इसे समांतर चतुर्भुज बना लो, ठीक है। इसे सब टच करते हुए बना लो। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। तो लिख देंगे यहाँ पे कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना,
अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं ए बी और ये सी डी, तो आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, है ना। सेम ऐसे ये ए डी और बी सी ये भी बराबर होंगी और समांतर होंगी, ठीक है। और अब सिद्ध करना है, और अब हमें सिद्ध करना है कि यही जो समांतर चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अर्थात बस ये प्रूव करना है कि चारों भुजाएं बराबर प्रूव करना है। तो यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सब बराबर प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद ना हम लिखेंगे ए वृत्त का बाह्य बिंदु है। तो तुमने पढ़ा है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है ना। तो ए वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो ये ए ई बराबर ए ई एच है ना, इक्वेशन पर। तो ऐसे ये वाला ये भी बी बाह्य बिंदु है, तो बी ई बराबर बी एफ, समीकरण 2। ऐसी सी बाह्य बिंदु है तो सी डी सी जी बराबर सी एफ, समीकरण 3। ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा डी जी बराबर डी एच, है ना, डी एच। अब ये समीकरण 4 है, इन्हें ऐड कर दो, ठीक है। तो सभी को जोड़ने पर देखो, सबको जोड़ोगे ना तो ए ई और ये बी जुड़ जाएगा, तो ए ई और बी जुड़ के ए बी बन जाएगा ना। ये भी ये संबंध रखना पड़ेगा ना। हाँ, ये ए ई और बी जुड़ के बन नहीं जाएगा ए बी। ऐसे ये सी जी डी जी, देखिए रहा सी जी डी जी, ये जुड़ के सी डी बन जाएगा। ऐसे ये वाला ए एच और ये डी एच, देख ए एच डी एच जुड़ के ए डी बन जाएगा। और ऐसे ये वाला बी एफ सी एफ, देख बी एफ और सी एफ जुड़ के बी सी बन जाएगा। और ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के तो है ही बराबर, तो ए बी वाला सी डी के ही बराबर है, तो ए बी वाला सी डी के ही बराबर है, तो यानी इसको ए बी लिख दो। और ये ए डी बी सी लिखा है ना, तो देख ए डी भी तो बी सी के बराबर ही है, तो इसको भी बी सी लिख दो। तो ये दोनों जुड़ के डबल ए बी हो जाएगा और ये डबल बी सी, तो 2 के पारे से कट गया, तो अगल बगल यानी ए बी बी सी भी बराबर हो गया। तो अभी ये आमने सामने के तो थे ही बराबर, और बगल वाले ए बी और सी डी भी बराबर हो गया। तो आमने सामने के भी बराबर थे और बगल वाले भी बराबर हो गया, तो लिख देंगे अर्थात ए बी बराबर बी सी हो रहा है और बी सी भी सामने वाले सी डी के बराबर है और वो सामने वाले ए डी के बराबर है। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया ना, प्रूफ चारों में बराबर हो गया। तो अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है।